बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री मैथ 101 लेक्चर नंबर 8 ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। अब हमने इस लेक्चर में हमारी जो मेन चीज़ हमने देखना है कि हम सबसे पहले एक फंक्शन को कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब आपको फंक्शन गिवन हो, आप उसे ग्राफ पे कैसे ड्रा कर सकते हैं। फिर उस फंक्शन का जो बिहेवियर होगा ग्राफ के ऊपर या थ्रू ग्राफ हम देख सकते हैं उस फंक्शन का बिहेवियर क्या हो सकता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स किस्म के फंक्शंस हो गए उन्हें हम कैसे जो सा ग्राफ के ऊपर डिज़ाइन करेंगे या बनाएंगे। सो हम ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में हम देखेंगे। सो अब आप देखेंगे आपके पास फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये आपके पास एक फंक्शन गिवन है। अब इस फंक्शन से आपने ग्राफ को ड्रा करना है। सबसे पहले आपको ग्राफ ड्रा करने के लिए ना कुछ चीज़ें जो आपके जहन में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जब आपके पास किसी वेरिएबल की पावर 1 होगी, इसका मतलब ये है वो एक आपको वो लीनियर लाइन देगा। वो आपको एक जिस तरह ये इस ग्राफ में दी हुई है कि एक लीनियर लाइन देगा। मतलब जैसे आप देखें एक्स की पावर 1 है, आपके फौरन माइंड में आ जाना चाहिए कि हाँ ये मुझे एक लीनियर लाइन देगा। अब ये पूरे ग्राफ पे हमें कहाँ पे लीनियर लाइन देगा, इस चीज़ को अब हम देखेंगे। ये हमें कैसे लीनियर लाइन और किस जगह पे किन किन पॉइंट्स पे ये हमें लीनियर लाइन देगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। सो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। उससे पहले हमने एक प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब हम किसी चीज़ पे इंटरसेप्ट चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने x पे मैंने इंटरसेप्ट चेक करना है तो मैं y को 0 के इक्वल पुट करूंगा, और जब मैंने y पे इंटरसेप्ट चेक करना है तो मैं x को 0 के इक्वल पुट करूंगा। सो सबसे पहले मैं देखता हूँ, मैंने x के लिए ऐसे देखना है कि मेरा ग्राफ जो सा है या इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो x पे कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा। सो मुझे y को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। अब हम इसे कह सकते हैं 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। प्लस 2 लेफ्ट साइड पे जाएगा तो हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू माइनस 2। सो मतलब x की वैल्यू जो सी माइनस 2 आई। सो हम देखेंगे माइनस 2 वाली साइड पे अब जाएंगे x एक्सिस पे। एक मतलब ये राइट साइड पे हमारी पॉजिटिव साइड होती है +1 +2 +3 अप टू सो ऑन, और लेफ्ट साइड हमारे पास नेगेटिव होती है। सो अब हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे, नेगेटिव साइड पे जाएंगे, हम -2 देखेंगे। x इज इक्वल टू -2 ये पॉइंट हमने यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा कर लिया, हमारे पास x एक्सिस का पॉइंट आ गया। अब हमने y एक्सिस का पॉइंट देखना है कि हमें y पे हमारा ग्राफ या ये लीनियर लाइन जो हमारी बनेगी वो कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगी। सो अब हमें x को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। जब हमने y पे इंटरसेप्ट चेक करना है तो हमें x को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। सो जब मैं y इज इक्वल टू एक्स जब मैं 0 पुट कर देता हूँ y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे इस 2 पे मैं पॉइंट लगा लूंगा, +2 है। सो मैं प्लस वाली साइड पे y एक्सिस के प्लस वाली साइड पे जाऊंगा। सो मैं +2 लगा लूंगा। सो मेरे पास y इज इक्वल टू +2। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को, जो मैंने -2 पे एक पॉइंट लगा लिया, +2 पे मैंने पॉइंट लगा लिया, मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा, एक लीनियर लाइन खींच दूंगा। सो ये मुझे पता लग जाएगा ये मेरा ग्राफ जो मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 दिया है, इसकी इक्वेशन ये इस फंक्शन का ये ग्राफ है जो एक लीनियर लाइन है। पहले हमने लीनियर को डिस्क्राइब कर लिया, लीनियर ग्राफ हमारे पास कैसे बनेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास x की पावर 1 ही हो लेकिन आपके साथ मॉड दिया हो, तो आपने देखते साथ ही आपको पता लग जाना चाहिए कि इसकी ये हमारे पास इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस शेप का ग्राफ, लाइक इस शेप का ग्राफ हमारे पास बनेगा। अब ये कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, शिफ्टिंग इसकी कैसे करेंगे, ये जैसे हमारे पास आगे क्वेश्चन आएगा हम उसमें डिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये असल में आपके पास फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड। मतलब अब x मॉड है तो हमारे पास ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो अब ये x मॉड हमने 0 रीजन से स्टार्ट किया क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है x मॉड के साथ, ना कुछ ऐड हो रहा है ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो हमें पता है ये 0 रीजन पे है स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ से इसे 0 रीजन से ही स्टार्ट करेंगे। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो, x की पावर इधर दोबारा 1 है ना मॉड है, इसका मतलब ये है कि ये आपके पास एक लीनियर लाइन देगा। अब ये लीनियर लाइन आपके कहाँ से देगा। अब आपने देखना है y इज इक्वल टू, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने देखना है x पे कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा आपको, ये आपने y को 0 को इक्वल पुट करना है। आप x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जब x इज इक्वल टू 0 होगा आपको पता लग जाएगा कि आपका जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। सो लेकिन जब हम y को देखते हैं, हम जब 0 और y को जब हमने देखना कि y एक्सिस पे कहाँ पे हमारा ग्राफ इंटरसेप्ट करेगा, सो अब हमने x को 0 के इक्वल पुट करना होगा। y इज इक्वल टू 0 होगा जब, मतलब ग्राफ हमारा 0 से ही स्टार्ट होगा, y एक्सिस के लिहाज से भी और x एक्सिस के लिहाज से भी, और हमारा नेगेटिव साइड पे ग्राफ नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो 0 से ऑनवर्ड जाएगा। सो हम लीनियर लाइन एक ड्रा करेंगे 0 से ऑनवर्ड। सेम इस तरह अगर आपको एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स गिवन हो, आपने ग्राफ सेम ऐसे ड्रा करना, लेकिन आपको जस्ट फ्लिप कर देंगे, आपको लेफ्ट साइड पे x एक्सिस के लिहाज से लेफ्ट साइड पे आप इसे जस्ट फ्लिप कर देंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि मैं अब हमने देखना है सिमेट्रिक लॉन्ग x एक्सिस और y एक्सिस के लिहाज से अगर हम इन ग्राफ्स को देखना चाहें। अब आप देखें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स था, आपने सिमेट्रिक लॉन्ग अगर x एक्सिस देखना है तो आपको वो इंटरसेप्ट वाली बात जिस तरह मैंने पहले बताई थी कि आपको y इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी वो वहाँ पे x एक्सिस पे वो वहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा होगा।
सो जब आप y की वैल्यू 0 पुट करेंगे आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 0। सो ये आप कह सकते हैं यहाँ से 0 से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ये सिमेट्रिक लॉन्ग x एक्सिस है। सेम y के लिए आपने करना। और ये जो ग्राफ था ग्राफ ऑफ f of x इज इक्वल टू x मॉड, इसमें भी अब जब आपने सिमेट्रिक लॉन्ग x एक्सिस और y एक्सिस को आपने देखना है, जिसके लॉन्ग आपने देखना है, आपने उसके अपोजिट वैल्यू को अपने इंटरसेप्ट के लिहाज से जो हमने पहले बात की थी उसे हमने 0 के इक्वल पुट करना है। सो जब मैंने y के लिहाज से देखता हूँ सिमेट्रिक है कि नहीं, तो मैं x को 0 के इक्वल पुट करता हूँ, तो मेरा y इज इक्वल टू x मॉड था, y इज इक्वल टू 0 आंसर आएगा। सो ये मेरा यहाँ पे लेफ्ट y की वैल्यू जो 0 होगी यहाँ से स्टार्ट होगा मेरा ग्राफ। सो सेम अगर सिमेट्रिक लॉन्ग x एक्सिस में चेक करना चाह रहा हूँ तो मुझे यही चीज़ देखनी होगी कि मुझे अब y को 0 के इक्वल पुट करना होगा कि यहाँ पे सिमेट्रिक है कि नहीं है। सो अब आपने इस लिहाज से इसे देखना। अब ये देखें, अब जो दरमियान वाला ये ग्राफ है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, सेम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का अगर आप ये ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। अब आप देखना ये सिमेट्रिक किसके लिहाज से, एक्स एक्सिस के लिहाज से है ना। तो अब आप अगर आपने वाई अब आपने इसे एक्स एक्सिस के लिहाज से सिमेट्रिक इसकी चेक करनी है, मतलब जैसे से अगर फ्लिप आपने करना चाहें तो आपके माइनस एक्स, तो आप ग्राफ आपका लीनियर ही रहेगा, लेकिन अब आपके अपोजिट साइड पे ये चल जाएगा ग्राफ, मतलब पहले प्लस एक्स वाली साइड पे था, अब ये जस्ट माइनस एक्स वाली साइड पे चला जाएगा। सो अब हमने कुछ चीज़ें देखनी है कि अगर हमारे पास फंक्शन के अंदर कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है तो उसके लिए ऐसा हमें देखना है कितना हमारे पास शिफ्ट अप होगा, शिफ्ट डाउन होगा, या शिफ्ट राइट होगा, या शिफ्ट लेफ्ट होगा। हमने ये 4 चीज़ें हैं जो हमने ग्राफ के अंदर देखनी है। जब हमारे पास जिस हिसाब से कांस्टेंट आएगा हमने उस हिसाब से देखना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, सो मैंने अगर अपने y के लिए ऐसे देखना है तो मुझे अब देखना प्लस सी है। सो मैं जब x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मतलब अगर मैंने y के लिहाज से देख रहा हूँ तो मुझे x को 0 पुट करना है। x की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूंगा तो मेरा प्लस सी जो कांस्टेंट होगा मैं उतना उससे अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव साइड पे y एक्सिस के लिहाज से उतना मैं उसे शिफ्ट करूंगा अपवर्ड साइड पे। सेम चीज़ ये जब मेरे पास माइनस सी है, जब मैं x को 0 के ऊपर पुट करूंगा, जहाँ पे इंटरसेप्ट हमने अगर y का चेक कर रहे हैं तो मैं माइनस के लिए y एक्सिस पे माइनस वाली साइड पे सेम इसे डाउनवर्ड इसे शिफ्ट करूंगा कितने यूनिट, जितने सी यूनिट या जो आपको कांस्टेंट गिवन होगा। और फॉर एग्जांपल अगर आपके पास गिवन है f इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, अगर आपके पास ये चीज़ गिवन है, अब आपने देखना है कि अब आपको ये चेक करना है, अब ब्रैकेट के अंदर है इसका, अगर ब्रैकेट के अंदर कांस्टेंट है इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के लिहाज से ये शिफ्ट होगा, या राइट साइड पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा। अगर ब्रैकेट के बाहर मतलब वेरिएबल से हटके आपके बाहर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये आपको देख के पता लग जाना चाहिए ये वाई एक्सिस पे या ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा। अभी ब्रैकेट के अंदर है मतलब कांस्टेंट आपका ऐड हो रहा है, इसका मतलब हमने देखना है कि या तो ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, किस पे, एक्स एक्सिस पे। सो अब हम देखेंगे अगर मैं एफ एक्स प्लस सी है, अब मैं यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा मेरे पास बनेगा x इज इक्वल टू माइनस सी, जिस तरह हम ऊपर क्वेश्चन में करके हैं x इज इक्वल टू माइनस सी। जब मेरा आंसर आएगा मतलब माइनस सी कुछ भी कांस्टेंट, सो मुझे अब ये लेफ्ट साइड पे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी माइनस की वैल्यू x एक्सिस पे लेफ्ट साइड पे होती है। सो मुझे माइनस लेफ्ट साइड पे जाना पड़ेगा। सेम यही चीज अगेन, अब ये देखिए ब्रैकेट के अंदर x माइनस सी है, मतलब कांस्टेंट ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब ये कि मुझे दोबारा देख के पता लग जाएगा कि मैंने x एक्सिस के राइट साइड पे जाना है कि लेफ्ट साइड पे जाना है। अब इधर देखें x माइनस सी है तो इसका मतलब मुझे ऑपोजिट साइड पे मतलब प्लस वाली साइड पे जाना होगा। x इज इक्वल टू सी जब मेरा बन जाए, जब मैं y को 0 के इक्वल पुट करूंगा, सो मुझे राइट साइड पे x एक्सिस के मुझे यहाँ पे राइट साइड पे शिफ्ट करना होगा। सो साथ साथ ना हमने इस जो हम इधर इसके इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें यूज़ करेंगे साथ साथ हम उसके क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको साथ साथ मजीद क्लियर होता रहे। सो मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूँ इस लेक्चर के। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ अ वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर मेरी वर्टिकल लाइन ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y पे अगर हम इंटरसेक्ट कर रही हैं 2 पॉइंट पे, सो इसका मतलब ये मेरा x0 होगा। तो इनमें से कौन सी इक्वेशन नीचे ट्रू नहीं है। सो अगर हम देखें इट रिप्रेजेंट अ फंक्शन, जाहिर बात है ये फंक्शन है क्योंकि एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, ये फंक्शन है, ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद इट रिप्रेजेंट अ पैराबोला, ये पैराबोला नहीं हो सकती क्योंकि पैराबोला, ये मैं आपको पहले बताया कि पैराबोला की आपके पार जोन सी है वो आपकी 2 होनी चाहिए। इट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है क्योंकि हमें ये एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पे हमें नहीं गिवन नहीं मिली हुई। इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन, सो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट हमारे पास कर रही है। सो हमारे जो क्वेश्चन था कि आपने इफ अ वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये हमने इक्वेशन जो सी थी वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही थी, इसमें से नीचे कौन सी ट्रू है। सो इसका मतलब ये हमारे पास ये फंक्शन है और यही हमारे पास ट्रू है, बाकी जो तीनों कंडीशंस है वो हमारे पास ट्रू नहीं होगी। सो अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम आते हैं कि जो हमें गिवन ग्राफ हमें एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, उसके साथ कॉन्स्टेंट सी है। अब ये देखें x माइनस एफ इंटू एक्स माइनस सी, मतलब ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर कांस्टेंट है।
मैंने पहले जैसे बात की, जब ब्रैकेट के अंदर की बात हो रही होगी हमारे पास, तो क्या होगा, ब्रैकेट का हमें देख के पता लग जाएगा कि हमने राइट साइड पे जाना है कि लेफ्ट साइड पे जाना है। सो ये ब्रैकेट के अंदर है, ये माइनस में है, तो हमें इसके अपोजिट मतलब प्लस साइड पे जाना होगा। सो अब मैं कह सकता हूँ मतलब राइट एक्स एक्सिस पे प्लस साइड पे, ट्रांसलेटिंग द ग्राफ ऑफ y इक्वल एफ एक्स बाय सी यूनिट, मतलब इसने सी यूनिट इसने राइट साइड पे इसने शिफ्ट होना है। सो अप ये हो नहीं सकता क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर नहीं है कांस्टेंट, डाउन ये हो नहीं सकता क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नहीं है कांस्टेंट। सो लेफ्ट ये हो नहीं सकता क्योंकि ये x प्लस सी नहीं है, अगर x प्लस सी होता तो माइनस सी फिर हम करते और लेफ्ट साइड पे से करते ड्रा करते। सेम क्वेश्चन नंबर हमारा जो इसका 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ y इक्वल एफ एक्स अबाउट x एक्सिस। हमने y इक्वल एफ एक्स देखना है x एक्सिस के लिहाज से कौन सी चीज का ग्राफ जो हमारे पास सामने फ्लिप कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमने जब अबाउट एक्स एक्सिस जरिए हमने लिहाज से हमने अगर देखना है तो इसका मतलब ये है कि हमें एक्स के लिहाज से देखना है इसका ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। हम अगर फॉर एग्जाम्पल वाई इक्वल एफ एक्स है, हमने देखना है कि एक्स के लिहाज से। सो पहले अगर हमारे पास कंडीशन वाई इक्वल माइनस एफ एक्स, ये करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन इसलिए है कि जिस तरह हमारे पास हमने पिछले क्वेश्चन यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन में हमने देखा था वाई इक्वल टू एक्स था, तो वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हमने वहाँ पे ड्रा की थी, लेकिन जैसे हमने माइनस एक्स किया था मतलब हमने एक्स एक्स के लिहाज से उसकी फ्लिपिंग की थी। सो इसलिए वो माइनस हमारे इधर वहाँ पे इस साइड पे बाहर लगा था। अब अगर हम बात करें माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स की, ये हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये हमारे पास वाई के लिहाज से हमने बता रहा है, अबाउट वाई एक्सिस ये हमारे साथ बात कर रहा है। क्यों, लेकिन हमने जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो अबाउट एक्स एक्सिस हमें गिवन है। सो हमने एक्स एक्सिस के लिहाज से हमने ये चीज़ चेक करनी है। सो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। अब हमने रिफ्लेक्शन देखनी है, लेकिन साथ ये जो चीज़ नोट करने वाली ये है अबाउट वाई एक्सिस। अब हमने वाई एक्सिस देखनी है। सो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, ये y इज इक्वल टू माइनस एफ एफ एक्स, जिस तरह मैंने पीछे बात की हमें यहाँ से देख के पता लग गया कि y की अबाउट y एक्सिस ही है। लेकिन अब हमने देखना है मैं रिफ्लेक्शन शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा। रिफ्लेक्शन शो करने के लिए वैसे मैंने आपको बताया कि जरूरी है कि इसका ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन होना चाहिए था, इसका ब्रैकेट के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब मैं रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। अगर हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ आए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ये देखिए अब यहाँ से मैं दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि एक ही तो ये अबाउट वाई एक्सिस की बात भी कर रहा है और दूसरा अब ब्रैकेट के अंदर ये माइनस है, तो हमें क्लियरली शो हो रहा है कि ये माइनस जोन सा फ्लिप करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, सॉरी। सो अब इसका अब जो हमारे पास नेक्स्ट दो इक्वेशन है वहाँ से हमें क्लियर पता लग रहा है कि जो अगली दोनों इक्वेशन है वो हमें बता रही है कि ये अबाउट एक्स एक्सिस पे बात हो रही है, अबाउट वाई एक्सिस के लिए बात नहीं हो रही। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, गिवन द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एंड अ कांस्टेंट सी, द ग्राफ ऑफ एफ एक्स प्लस सी कैन बी डिनोटेड बाय। अब आपने चेक करना है कि अब आपने जो आपका फंक्शन है, अब कांस्टेंट एक आपके पास ऐड हो रहा है। अब दो चीजें आपने चेक करनी होती है इसमें। सबसे पहले आपने देखना है अबाउट वाई एक्सिस है कि एक्स एक्सिस है, ये दोनों देखनी है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले बात की थी, अगर ब्रैकेट के अंदर आपका कांस्टेंट ऐड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है, मतलब एक्स एक्सिस पे शिफ्ट करना है। अगर आपका ब्रैकेट के बाहर आपका कांस्टेंट ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है आपने वाई एक्सिस पे मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड आपने चेक करना है। सो एक बात हमें जो मेन इधर क्लियर होगी कि हमने वाई एक्सिस को देखना है, हमने एक्स एक्सिस को यहाँ पे नहीं देखना। सो अब पहला जो हमारा ट्रांसलेटिंग द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स यूनिट बाय अप बाय सी यूनिट। सो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि एक तो हमें पता लग गया हमने वाई एक्सिस पे देखना, अप जाएगा ये हमारा। अप क्यों जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं प्लस सी है, जब प्लस की बात हो रही है अप साइड पे जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर एक्स को 0 कर दूं, वाई इज इक्वल टू प्लस सी वाई एक्सिस पे प्लस का किस साइड पे, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसलिए हमारा ये पहला ऑप्शन ठीक है। सो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ये बात उसकी पहली तो ठीक है कि हमारा ये वाई एक्सिस पे ही होगा, ठीक है, लेकिन अब ये बाय डाउन नहीं होगा क्योंकि अप डायरेक्शन पे होगा। हमारे पास माइनस सी नहीं है, हमारे पास प्लस सी है, इसलिए डाउन नहीं होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। जो तीसरा ऑप्शन है ट्रांसलेटिंग द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स राइट बाय सी यूनिट, राइट साइड पे तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर कांस्टेंट ना ऐड हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ब्रैकेट के बाहर है। इसका मतलब ना हम राइट पे जा सकते हैं ना लेफ्ट पे जा सकते हैं। सेम क्वेश्चन सेम जो इसका 4 इसका जो आंसर था ट्रांसलेटिंग द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लेफ्ट बाय सी यूनिट, इसका मतलब हम लेफ्ट पे भी नहीं जा सकते क्योंकि ब्रैकेट के अंदर नहीं है हमारे पास। अब हम मजीद थोड़ा पैराबोला को डिस्कस कर लेते हैं कि पैराबोला असल में क्या होगा, आपको कैसे पता लगेगा ग्राफ आपका इस शेप का बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन गिवन हो एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 5, अगर आपके पास ये इक्वेशन गिवन है मतलब आपके वेरिएबल की पावर मैक्सिमम अगर 2 है तो आपको पता लग जाना चाहिए आपका जो ग्राफ की शेप बनेगी कुछ इस टाइप की बनेगी। लेकिन ये कहाँ पे सिमेट्रिक होगा, कहाँ पे ये आपका शिफ्ट होगा, क्या अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, ये अब सारी चीज़ें फिर हम जो हमारे पास इक्वेशन या फंक्शन हमारे पास गिवन होगा हम वहाँ से इसे देखेंगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्वेश्चन था कि आपने y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 5 था, ठीक है। अब आपने इसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसे प्लस 4 यूनिट अगर इन्होंने बात किया कि आपने इसमें दोनों साइड में प्लस 4 आपने इसमें ऐड कर दिया, सो अब आप एक्स स्क्र माइनस कंप्लीट स्क्र मेथड आपने बनाने के लिए जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, आपका फाइनल जो आंसर बनेगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्र प्लस 1। मतलब ये अब x की पावर मैक्सिमम 2 आएगी जब मैं इसके स्क्वायर को जब मैं ओपन करूंगा। सो इसका मतलब जब मैंने x की पावर 2 देख ली तो मुझे फौरन पता लग जाना चाहिए कि ये इसकी जो शेप बनेगी ग्राफ की वो पैराबोला टाइप बनेगी। अब हम देखेंगे ये अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे कैसे एक शिफ्ट हो रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रैकेट के अंदर ये -2 है, ब्रैकेट के अंदर -2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पता लग गया कि अब ये कांस्टेंट हमारा ब्रैकेट के अंदर हम राइट साइड पे जाएंगे या लेफ्ट साइड पे, मतलब हम एक्स एक्सिस पे ही रहेंगे। ये हमें यहाँ से एक चीज क्लियर होगी। अब ये -2 है तो मतलब हम ये प्लस वाली साइड पे जाएंगे जैसे हम पिछले ग्राफ्स में जाते रहे। सो मैं 2 यूनिट प्लस वाली साइड पे जाऊंगा, यहाँ से मेरा 0, ये 1, ये 2, यहाँ पे मैंने पॉइंट एक अपना लगा लिया। सो अब ये ब्रैकेट के बाहर मेरा कांस्टेंट ऐड हो रहा है +1। अब ब्रैकेट के बाहर जब कांस्टेंट आएगा इसका मतलब क्या है कि मैं या तो अपवर्ड डायरेक्शन पे जाऊंगा या मैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जाऊंगा, मतलब y एक्सिस पे। सो ये +1 है, इसका मतलब ये है कि मैं अपवर्ड डायरेक्शन पे जाऊंगा, मतलब y एक्सिस पे। कितना ऊपर जाऊंगा मैं, जितना मेरे पास कांस्टेंट इधर कितना है +1। सो 0, 1। अब मैं इस पॉइंट तक, अब मैं 2 इस पॉइंट पे हमने एक इधर पॉइंट लगाया हुआ था, एक 1 पे। अब 2 और 1 के सामने मैं एक पॉइंट लगाऊंगा, ये जो इधर लिखा 2 और 1, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लगा लूंगा मैं अपना। अब आप देखें मैंने यहाँ पे अपना एक पैराबोला यहाँ पे ग्राफ ड्रा करना है जो इस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा होगा, जो 2 और 1 पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा होगा।